नमस्ते, मैं वैद्य कंचन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति सदी की एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही है। भारत में दूसरी लहर आ चुकी है, जबकि कई देश पहली लहर से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में समय की मांग है कि लापरवाही बिल्कुल ना करते हुए इस महामारी का गंभीर रूप से सामना किया जाए, लड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि मानव जाति ने इससे पहले कभी महामारियों का सामना नहीं किया। इससे पहले जैसे कि प्लेग, जिसको कि 14वीं सदी में ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया, जिसने 7 से 20 करोड़ की जानें ली, उसे क्वारंटाइन और आइसोलेशन से ही नियंत्रित किया गया। स्मॉल पॉक्स ऐसा पहला वायरस था जिसको वैक्सीनेशन के द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू। तो इतिहास का अनुभव रहा है कि क्वारंटाइन, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन से हम इस संकट को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कुल कोरोना मामले 15 करोड़ से ज़्यादा हैं, जिनमें से 9 करोड़ ठीक हो चुके हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा। भारत में 2 करोड़ कुल कोरोना मामले हैं, जिनमें से 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। भारत में हर दिन औसतन 15 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा रही हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन सामना किया जा सकता है। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। कोरोना के लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट करें। सिर्फ इसीलिए कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, अस्पताल जाने की जल्दी बिल्कुल ना करें, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग घर पर ही कुछ सावधानियों का पालन करके ठीक हो रहे हैं। इसलिए घबराइए नहीं, डॉक्टर की सलाह लीजिए, वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि ये बीमारी के खतरे और अस्पताल में भर्ती होने की दर को काफ़ी हद तक कम कर दे रहा है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। मास्क अच्छे से लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें, भीड़ वाली जगह ना जाएं, न बनाएं। अगर कुछ हफ्तों तक हमने इन नियमों का सख्ती से पालन कर लिया तो कोरोना के मामलों और इसके प्रभाव को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में हम इस संकट का सामना करने के लिए हमारे शास्त्रों, हमारे आयुर्वेद में क्या कहा गया है और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही हूँ और वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते।